फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत के पर्वतें यानी कि पहाड़ियाँ। इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और मैं इस वीडियो में जो भी प्रश्न लेके आया हूँ वे सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ बद्रीनाथ की बात कही जा रही है। तो यह अवस्थित है यानी कहाँ है? तो यह कुमाऊं हिमालय में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतें चोटियां संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो वह चोटी का नाम है गॉडविन अस्टीन यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गॉडविन अस्टीन। हमारा अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां में से किसके बीच अवस्थित है यानी स्थित है? तो यह धौलावीरा और तथा पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को देखें और याद कर जाएं, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए मैं अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है वह सेनोजोइक से हुआ है यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है वह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो केटू के बाद जो है द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है भारत में वह है कंचनजंगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय में के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह 8,848 मीटर है। ये आप याद कर लेंगे। इसकी ऊंचाई जो है 2 मीटर बढ़ती है घटती है, ये रहती है। 50 कभी दिखाएगा तो कभी 48 दिखाएगा। इसे आप आसपास में मार सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोडाई कला किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कला की बात कही जा रही है तो यह पनाली में स्थित है, पालनी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो वह कौन सा राज्य है जिसमें सबरीमाला स्थित है? तो वह राज्य है केरल। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियां को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दून नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी में के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सतलज एवं काली नदियां के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज एवं काली नदियों के बीच में जो है हिमालय का प्रादेशिक भाग जो स्थित है वह है कुमाऊं हिमालय। हमारा अगला प्रश्न है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली और तीस्ता के बीच में जो है वह नेपाल हिमालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो जिसे सागरमाथा कहा जाता है हिमालय का चोटी उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, एडमंड हिलेरी तथा
तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो वह वर्ष था 1953। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकन्योमा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है म्यांमार में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो पर्वत शिखर जो है भारत का, तो वह है कंचनजंगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो वह चोटी है नामचा वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूभाग सन्निधि से हुई है? तो वह हुई है टेथिस सागर से। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है शिवालिक के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां के मध्य कौन सा पहाड़ी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो है वह सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप देखें और क्वेश्चन को याद कर लें आंसर के साथ, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली जो चोटी है वह है सैंडल पीक। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो यहाँ पर जो है वो कुनुलून ये है, काराकोरम है, हिंदुकुश है, लेकिन आरावली जो है हिमालय में नहीं है, यह राजस्थान में है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आरावली। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वह है नामचा वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है, बाकी उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो उस पर्वतमाला का नाम है पश्चिमी घाट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी जो है वह है कौंड्रोमम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह है गॉडविन अस्टीन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की जो पर्वत श्रेणी है नवीनतम में वह है हिमालय। हमारा अगला प्रश्न है, सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पश्चिमी घाट। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी जो है वह राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सेवराई पहाड़ियाँ जो है वह तमिलनाडु में अवस्थित है, यानी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं, मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे आरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वह है अजंता की पहाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? प्राचीन मतलब पुराना, तो वह है
आरावली। हमारा अगला प्रश्न है, आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आरावली का पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो कहलाता है वह कहलाता है गुरु शिखर। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है वह है एक भ्रंश कगार। हमारा अगला प्रश्न है, आरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो आरावली श्रेणियां जो है वह राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कांडरमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कांडरमम पहाड़ी जो है वह केरल में अवस्थित है यानी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यहाँ गिरनार पहाड़ी जो है वह गुजरात में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ यह मेघालय में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ दक्षिण भारत की बात कही जा रही है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी है ये आपको बताना है। तो वह है पारसनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी जो है वह स्थित है सतपुड़ा रेंज में। तो दोस्तों यहीं पे हमारे जो पर्वतमालाएं से क्वेश्चन बनते हैं वो पूरा हो गया। इससे 50 क्वेश्चन मैंने टोटल बताया। ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को सही से जवाब दे सके। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।